अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस वीडियो के जरिए से हम आपके सामने बहुत ही अहम मसाइल पेश करने वाले हैं और वो चंद मसाइल जो आपके सामने पेश करने वाले हैं वो ये हैं कि अगर किसी शख्स की लाश जलकर कोयला हो गई, राख हो गई, तो क्या उसकी नमाज जनाजा पढ़ी जाएगी और उसे गुस्ल दिया जाएगा और उसे कफन दिया जाएगा या नहीं। दूसरा मसला जो बहुत अहम मसला है वो हम आपके सामने ये पेश करने वाले हैं कि अगर किसी की सिर्फ हड्डी बरामद हुई और उस पे गोश्त वोश्त कुछ नहीं चढ़ा हुआ था, सिर्फ हड्डी का ढांचा मिला, तो क्या उसकी नमाज जनाजा पढ़ी जाएगी या नमाज जनाजा नहीं पढ़ी जाएगी। तीसरा मसला आपके सामने ये पेश करने वाले हैं कि अगर मय्यत की लाश इस हाल में मिली कि वो बिल्कुल फूल चुकी थी, तो क्या उसकी नमाज जनाजा पढ़ी जाएगी या नहीं पढ़ी जाएगी। या किसी की लाश इस हाल में मिली कि फूल भी चुकी थी और साथ साथ फूल कर रेजा रेजा हो चुके थे, गोश्त के टुकड़े अलग अलग हो चुके थे, तो क्या उसकी नमाज जनाजा पढ़ी जाएगी या नहीं पढ़ी जाएगी। एक और अहम मसला हम आपके सामने ये पेश करने वाले हैं कि अगर किसी की लाश जो मिली है वो आधी लाश मिली है, आधी कटी हुई मिली है, यानी आधा धड़ मिला है और आधा धड़ नहीं मिला है, तो क्या उसकी नमाज जनाजा पढ़ी जाएगी या नहीं पढ़ी जाएगी। तो इंशाअल्लाह ताला आज की इस वीडियो के जरिए से ये तमाम अहम मसाइल जो कभी कभार जब हादसात होते हैं, ये मसाइल पेश आते हैं, उस वक्त काफी लोग तजब्जुब में होते हैं कि अब क्या मसला है। तो आज की इस वीडियो के जरिए से हम आपको तफसील से बतलाएंगे कि कौन सी लाश अगर मिली तो उस पर नमाज जनाजा पढ़ी जाएगी और उसे गुस्ल दिया जाएगा या गुस्ल नहीं दिया जाएगा। तो सबसे पहला मसला कि अगर किसी शख्स को ऐसी लाश मिली है जो जलकर कोयला हो गई थी या पूरी जल चुकी थी और जिस्म बाकी नहीं रहा, तो क्या उसकी नमाज जनाजा पढ़ी जाएगी या नहीं पढ़ी जाएगी। तो देखिए, अगर किसी शख्स को ऐसी लाश बरामद हुई है कि जो जलकर कोयला हो चुकी है, अब इंसानियत की उसमें कोई नामो निशान बाकी नहीं है, पूरी जल चुकी है, तो ना उसे गुस्ल दिया जाएगा और ना ही उसे जो मसनून कफन है, मर्द के लिए 5 कपड़े हैं और औरत के लिए 5 कपड़े हैं और मर्द के लिए 3 कपड़े हैं, तो ना उसे मसनून कफन दिया जाएगा और ना ही उस पर नमाज जनाजा पढ़ी जाएगी, बल्कि पाक कपड़े में लपेट कर उसे दफन कर दिया जाएगा। अब रहा मसला कि अगर ऐसी लाश मिली हो कि जो बिल्कुल हड्डी हो चुकी, सिर्फ हड्डी का ढांचा मिला है और उस लाश में गोश्त के कोई असरात नहीं है, तो क्या उसकी नमाज जनाजा पढ़ी जाएगी और क्या उसे गुस्ल दिया जाएगा या नहीं। तो उसका भी ये मसला लिखा हुआ है कि ना उसकी नमाज जनाजा पढ़ी जाएगी और ना उसे गुस्ल दिया जाएगा और ना उसे मसनून कफन दिया जाएगा, बल्कि उसे भी पाक कपड़े में लपेट कर दफन कर दिया जाएगा। अब एक और मसला कि अगर मय्यत की लाश इस हाल में मिली कि वो फूल चुकी है, बहुत ज्यादा तरीके से, कहीं लाश ऐसी जगह से मिली, नदी में से मिली, कुएं में से मिली या तालाब में से मिली, और जब लाश मिली, जब लाश बरामद हुई तो पूरी तरीके से वो फूल चुकी थी, तो क्या अब उसकी नमाज जनाजा पढ़ी जाएगी और उसे गुस्ल दिया जाएगा और कफन दिया जाएगा या नहीं। तो मसला ये लिखा हुआ है कि अगर लाश इस हाल में मिली कि जो पूरी तरीके से फूल चुकी है लेकिन अभी फटी नहीं है, तो उस लाश को उस पर पानी बहा दिया जाएगा, लेकिन उस पर नमाज जनाजा भी पढ़ी जाएगी और उसे कफन भी दिया जाएगा। जो लाश फुली हुई मिली, जो अभी फटी नहीं है, तो उसे गुस्ल दिया जाएगा और कफन भी पहनाया जाएगा और नमाज जनाजा भी पढ़ी जाएगी। और जो लाश ऐसी हालत में मिली हो कि जो फूल कर रेजा रेजा हो चुकी है, टुकड़े टुकड़े हो चुकी है, फट गई है, ऐसी लाश मिली है, ऐसी लाश बरामद हुई है, तो फिर उसका यही हुक्म है कि ना उस पर नमाज जनाजा पढ़ी जाएगी और ना उसे मसनून कफन दिया जाएगा और ना उसे गुस्ल दिया जाएगा, बल्कि उन टुकड़ों को एक पाक कपड़े में लपेट कर उन्हें भी दफन कर दिया जाएगा। अब इसी तरीके से अगर किसी शख्स की ऐसी लाश मिली कि
सिर्फ बदन का आधा हिस्सा, आधे से ज्यादा हिस्सा कटा हुआ मिला, किसी शख्स की जो लाश मिली है वो बदन से आधे हिस्से से ज्यादा कटी हुई मिली, चाहे वो सर उसमें हो या ना हो, तो फिर ऐसी आधी लाश को, जो आधी लाश से भी ज्यादा है, आधा जिस्म से ज्यादा है, तो उसे गुस्ल भी दिया जाएगा और उसे कफन भी पहनाया जाएगा और उस पर नमाज जनाजा भी पढ़ी जाएगी। और अगर जो लाश मिली है वो सिर्फ आधी से भी कम है, अगर लाश मिली है जिस्म का आधा हिस्से से भी कम है, तो फिर ना उसे गुस्ल दिया जाएगा और ना मसनून कफन दिया जाएगा, बल्कि पाक कपड़े में लपेट कर उसे भी दफन कर दिया जाएगा और ना नमाज जनाजा पढ़ी जाएगी। और ये तमाम जो हमने आपको बतलाए हैं किताबुल नवाजिल किताबुल मसाइल जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 60 से लेकर 61 और 62 सब पर लिखे हुए हैं।